राधे राधे प्रिय भक्तों। आज हम जानेंगे कि सावन के सोमवार का व्रत कैसे रखें और कैसे करते हैं और पूजा भी कैसे करते हैं। तो देखिए, सावन में सोमवार के व्रत लगभग सभी करते हैं और सावन के सोमवार में जब आप व्रत की पूजा करेंगे तो आपके मंदिर में पूजा कर सकते हैं। घर आसपास कोई शिवालय हो यानी मंदिर हो तो आप वहाँ जाकर भी पूजा कर लें। अपने घर के मंदिर को साफ करें, वहाँ पर पूजन कर सकते हैं। सावन के सोमवार वाले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप किसी भी जगह पूजा करें, उस जगह को साफ कर लीजिए। फिर हम वहाँ पर एक पात्र रखें, कोई भी थाली या प्लेट कोई भी साफ करके उसमें से मैंने एक, ताकि जल चढ़ाएं उसमें शिव जी का, और एक बेलपत्री रखेंगे सीधा थाली से। उसके ऊपर हम बेलपत्र रख देंगे और बेलपत्र रखने के बाद इसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। आपके पास शिवलिंग है, आप शिवलिंग का विराजमान कीजिए। शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप विराजमान कीजिए। और जब भी शिवलिंग और विराजमान करें तो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। बात का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग के पीछे की तरफ भी हम जल चढ़ाते हैं तो उस पर शिवलिंग को विराजमान कर लें। अब हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो पूजा में सबसे पहले दीपक जलाते हैं। आप भी देसी घी या तिल का दीपक जला सकते हैं। इसमें हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें यानी संकल्प करें, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त यह व्रत और पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरे व्रत पूजा को स्वीकार करें और कोई कमियां उसे हो क्षमा करें। मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसी संकल्प करने के बाद सबसे पहले जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद फिर हम दूध चढ़ाएंगे। कच्चा दूध हमें चढ़ाना है तो हमें यहाँ दूध चढ़ा दिया। उसके बाद फिर हम जल चढ़ाएंगे। तो भगवान भोले शंकर को 3 बार जरूर अभिषेक करना चाहिए, तो उसमें 3 बार अभिषेक किया। अब वस्त्र के रूप में यानी मौली समर्पित कर, आपके उसके जनेऊ हो तो आप जनेऊ समर्पित कर लीजिए, जनेऊ नहीं हो तो आप सिर्फ मौली भी समर्पित कर सकते हैं। पर यहाँ हम वस्त्र समर्पित कर दिए। इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो भगवान भोले शंकर को चंदन में तिलक लगाना चाहता है। आप चंदन से या भस्म से तिलक लगा दें। भस्म से तिलक या सफ़ेद कोई भी ले सकते हैं। चंदन लगाने के बाद फिर हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। फिर को भी तिलक जरूरी है, उसके ऊपर हम समर्पित करेंगे। देखिए, बेलपत्र के कितनी भगवान शिव शंकर को स्पर्श यानी शिवलिंग को स्पर्श कराई जाती है, और वो तो उल्टा बेलपत्र हम चढ़ाते हैं। जितने भी बेलपत्र हो, कितनी गिनती नहीं, जितने भी आपके पास हो आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो भगवान शिव की प्रिय चीज़ें हैं जैसे भांग, धतूरा, मदार, जो भी हैं भगवान शिव शंकर को प्रिय चीज़ें मिल जाए ज़रूर चढ़ाएं। सावन में सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें चढ़ाएं। सफ़ेद फूल मिल जाए, सफ़ेद फूल चढ़ा दीजिए। मिले तो आपको मिल जाए तो आप चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद फिर हम भोग लगाएंगे। देखिए, भोग में आप ऋतु फल आप चढ़ा सकते हैं। फलहार का भी भोग चढ़ाना चाहता है तो कोई चढ़ा सकता है। जैसे वो आप आम है, सेब है, चढ़ा सकते हैं। दूध की बनी हुई मिठाई, यहाँ मैंने सब जो भी आप चढ़ाना चाहे चढ़ा दें। और उसके बाद दक्षिणा, यथासंभव दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर धूप दीप दिखाएं। फिर हमें कथा सुननी है। तो देखिए, कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल में लेंगे और उसमें सीधे हाथ में थोड़े चावल और फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा खाली हाथ नहीं सुनते हैं, हमेशा कुछ न कुछ आपके हाथ में होना चाहिए। इस बार सावन सोमवार में हम कथा सुनेंगे और उसके बाद फूल और चावल हमें शिव शंकर के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो हम शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये आज पूजा होगा सावन में। इस तरीके से पूजा आप कर सकते हैं। और फिर आरती करेंगे। आरती के पहले गणेश जी की आरती करें, इसके बाद आप शिव शंकर की आरती करें और भगवान शिव शंकर की पूजा करें। तो पूरी पूजा के दौरान हमने मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इस तरह हम आरती कर लेंगे। बहुत पूर्वक आरती करने के बाद पूजा कमियों की क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप घर में ही सावन सोमवार का पूजा कर सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो पूजा के बाद जो जल है वो आप सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे और जो फल चढ़ाया है, विभ प्रसाद चढ़ाया, सबको बांट देंगे, दक्षिणा दान कर देंगे। और देखिए, अब दीपक शांत हो जाएगा तो उसमें यह फूल पत्ते चढ़ाए हुए जल चढ़ाए आप पौधों
पौधों में डाल सकते हैं, तुलसी के पौधों में नहीं। तुलसी जी के पौधों को छोड़ के बाकी किसी भी पौधों में आप ये ज़रूर डालें। सुबह का टाइम हो सूर्य शंकर का पूजन आप शाम को भी कर सकते हैं, अगर सुबह ना टाइम हो आपके पास तो। सुबह पूजा करने के बाद दिन में आप चाय पी भी सकते हैं, अगर आप भूखे रहें तो फलाहार भी कर सकते हैं। इसी तरह सावन का सोमवार पूजा आप घर में ही कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये रही सावन सोमवार की पूजा विधि। आप इस तरीके से आप पूजा करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।